हेलो गाइज, आप लोगों को फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। तो चलिए आइए देखिए, आज मैं लेके आया हूँ बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट आज क्वेश्चन पर जाते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, आप ही लोग का चैनल है, आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग का ही चैनल है, ठीक है। आप लोग कीजिएगा तो जल्दी अपडेट मिलेगा, आप लोग नहीं कीजिएगा तो आप लोग को जल्दी अपडेट नहीं मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो जल्दी अपडेट मिलेगा, जैसे ही खोलिएगा मेरा वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रोम स्थित सेंट पीटर का गिरजाघर था। इसके निर्माण का श्रेय किस वास्तुविद को दिया जाता है? माइकल एंजेलो, ब्राम्ते, राफेल, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो आगे बढ़ते हैं। यूरोप में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों की विजय के समय से आधुनिक युग का आरंभ माना जाता है। इसका 1200 ईस्वी में, 1300 ईस्वी में, 1453 ईस्वी में, 1553 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1453 ईस्वी में। तो आगे बढ़ते हैं। पुनर्जागरण काल का एक महान वास्तुविद होने के साथ साथ एक प्रमुख चित्रकार एवं मूर्तिकार कौन थे? राफेल, माइकल एंजेलो, लियोनार्दो विंची, ब्राम्ते। इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकल एंजेलो। आगे बढ़ते हैं। द लास्ट सफर नामक चित्र किस चित्रकारी के द्वारा बनाया गया था? माइकल एंजेलो के द्वारा, लियोनार्दो द विंची, राफेल, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा लियोनार्दो द विंची। आगे बढ़ते हैं। पुनर्जागरण कालीन प्रमुख मूर्तिकार कौन थे? डोनेटिलो, माइकल एंजेलो, लिबर्टी, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक युग का पुनर्जागरण युगीन प्रमुख राजनीतिक चिंतक था? दांते, मकैयावली, हाब्स, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। मोनालिसा किस चित्रकारी की रचना है? माइकल एंजेलो, राफेल, लियोनार्दो द विंची, दांते। इसका राइट आंसर हो जाएगा लियोनार्दो द विंची, ठीक है। कैटरबरी टेल्स की रचना किसने की थी? चौसर, शेक्सपियर, नीव बर्नार्ड शॉ, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौसर। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? चौसर। आगे बढ़ते हैं। पुनर्जागरण किस देश से प्रारंभ हुआ? इंग्लैंड से, इटली से, फ्रांस से, जर्मनी से। जागरण इटली से हुआ था, ठीक है। डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा? वर्जिल, दत्ते, पेंटाक, सी मरो। इसका राइट आंसर हो जाएगा दांते, ठीक है। मानवतावाद का जनक किसे माना जाता है? पेट्रार्क, जियात्रो, लियोनार्दो विंची, शेक्सपियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोक। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पेट्रोक। यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ होना माना है 1455, 1453, 1450, 1451। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1453 ईस्वी में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 1453 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। तुर्कों से बचकर कई यूनानी विद्वान अपने ग्रंथों के साथ पहुँचे। इटली, फ्रांस, चीन, यूनान। इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? इटली। थॉमस मोर ने यूटोपिया का प्रकाशन किया था। थॉमस मोर ने यूटोपिया का प्रकाशन किया था। कब किया था? 1516 ईस्वी में। लूथर ने बाइबिल का जर्मन अनुवाद किया। कब किया था? 1522 ईस्वी में। निम्न में से किसे यूरोप का कालिदास कहा जाता है? रूसो को, शेक्सपियर को, दांते को, लियोनार्दो द विंची को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेक्सपियर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा शेक्सपियर को। तो आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल के ग्रहों की गति संबंधित सिद्धांत प्रतिपादित किया मार्को पोलो, विलियम हार्व, केपलर,
मैकियावेली। इसका राइट आंसर हो जाएगा केपलर। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? केपलर। आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि पूरा ऑल टोटल 60 क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं। दी पाएटा नामक चरित्र किसकी कृति है? डोनाटेल्लो, वेसेलियस, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो। इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकल एंजेलो। ठीक है। दी सिविलाइजेशन ऑफ द रिनेसा नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? लियोपोल्ड वाराके, जैकब बर्कहार्ट, मार्टिन लूथर पेट्रोक। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैकब बर्कहार्ट। जैकब बर्कहार्ट। जैकब बर्कहार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला थोड़ा सा देखिए, हम बता देते हैं। ये जो पार्ट है इसमें थोड़ा सा समझ में नहीं आ सकता है, मगर इसको 2-3 बार देखिएगा तो हो सकता है कि आप टिक मार लीजिएगा। लेकिन इसी में ज़्यादा क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है। तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त की? किस वर्ष विजय प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1453। अरवाकी लुकियों के लोग कहाँ रहते थे? ब्राज़ील में, मैक्सिको में, कैरेबियन में, द्वीप समूह में, पेरू में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरेबियाई द्वीप समूह में। कैरेबियाई द्वीप समूह में। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कॉपरनिकस ने। किसने किया था? कॉपरनिकस ने। रेनेसा का शाब्दिक अर्थ क्या है? पिछला जन्म, पुनर्जन्म, बुद्धिजीवी, अंधकार। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पुनर्जन्म। रेनेसा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पुनर्जन्म। ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इसमें। पुनर्जागरण सर्वप्रथम किस देश में आया? जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली। इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली में आया था पुनर्जागरण। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 14वीं सदी के यूरोप के बारे में जानकारी के कौन से स्रोत हैं? मूर्तियाँ, चित्र, मुद्रित पुस्तक, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। सॉरी अगर आवाज़ आता होगा तो उससे अवॉइड कीजिएगा आप लोग। ठीक है। इधर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है। अब आइए 26 नंबर ना, हाँ 26 नंबर तो बोल दिए उपरोक्त सभी। तब भी बोल दे रहे हैं। नवजागरण की विशेषता इनमें से कौन सी है? यथार्थ की ओर, मानवतावादी तर्क की प्रधानता, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नवजागरण आंदोलन के प्रमुख केंद्र नाम बताएं? वेनिस, फ्लोरेंस, जिनेवा। उपरोक्त सभी। इसका भी राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी। यूरोप में पुनर्जागरण से इनमें से क्या फायदा हुआ? मानवतावाद का प्रसार में से मनुष्य के लिए साहित्य की रचनाएं तथा कलाकृतियां मुख्य विषय बन गई। अंधविश्वास का अंत हुआ। आधुनिक विचारों, विज्ञान तथा नए आविष्कार का प्रसार हुआ। उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। जैकब बर्कहार्ट किस विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध इतिहासकार के रूप में जाने जाते थे? स्विट्जरलैंड की बेसल विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, पेरिस विश्वविद्यालय। इसका हो जाएगा स्विट्जरलैंड की बेसल विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं। लियोपोल्ड वाराके कौन थे? फ्रांसीसी इतिहासकार, जर्मन इतिहासकार, पुर्तगाली इतिहासकार। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी इतिहासकार। क्या हो जाएगा? जर्मनी इतिहासकार। आगे बढ़ते हैं। जैकब बर्कहार्ट की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताएं? द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली, द इटली रेनेसा, सिविलाइजेशन इन इटली। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली। चला आगे बढ़ते हैं। द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली कब प्रकाशित हुआ था? 1850 में, 1860 में, 1868 में, 1865 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1860 ईस्वी में। ठीक है। पेट्रोक को रोम में राजकवि का उपाधि कब दी गई थी? 1341 में, 1340 में, 1347 में, 1349 में। इसका हो जाएगा राइट आंसर 1346 में हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। पेट्रो को रोम राजकवि का उपाधि कब दी गई थी? 1341 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। पेट्रो
का स्थायी निवास नगर कौन सा था? वेनिस, फ्लोरेंस, जिनेवा, यूरोप में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस। 11वीं सदी में इटली में कौन सी विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के अध्ययन के केंद्र हैं? इटालियन विश्वविद्यालय, पाडुआ और बोलाविया विश्वविद्यालय, विधि शास्त्र विश्वविद्यालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। पड़ाऊ और बोलाविया विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं। डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन हैं? रूसो, दांते, अरस्तु, मार्क्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा दांते। इसका राइट आंसर हो जाएगा दांते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुनर्जागरण काल में इटली का सबसे प्रसिद्ध बौद्धिक नगर कौन थे? फ्लोरेंस, पाडुआ, वेनिस, रोम। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? फ्लोरेंस। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस। फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में किन लोगों का हाथ था? दांते और जोटो कलाकार। क्या था? दांते और जोटो कलाकार का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जोटो ने किस प्रकार के चित्र बनाए? भावनाओं के चित्र, जीते जागते रूप चित्र, ईश्वर के चित्र बनाए, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीते जागते का चित्र बनाया था। अरे कोई भी जीते जागते का चित्र बनाएगा ना, तो जीते जागते का रूप में चित्र बनाएगा, जीते जागते आदमी नहीं बना देगा। ठीक है, जीते जागते का चित्र बनाया था। आगे बढ़ते हैं। किन शताब्दियों को अंधकार युग के नाम से जाना जाता है? 10वीं से 11वीं, 11वीं से 12वीं, 5वीं से 9वीं, 14वीं से 17वीं शताब्दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5वीं से 9वीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5वीं से 9वीं। ठीक है, 5वीं से 9वीं। ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत ही बारीकी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आएगा। आगे बढ़ते हैं। अरबी भाषा में प्लेटो को किस नाम से जाना जाता है? अरबी भाषा में प्लेटो को किस नाम से जाना जाता है? खातून, अफलातून, बुद्धिजीवी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अफलातून। ठीक है, सबसे पहले ह्यूमैनिटीज शब्द का प्रयोग किसने किया था? अरस्तु ने, ओशो ने, दांते ने, सिसरो ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिसरो ने। किसने किया था? ह्यूमैनिटीज शब्द का प्रयोग सिसरो ने किया था। सिसरो ने। इसको याद रखिएगा ध्यान से, ये सब आएगा तो आएगा। आगे बढ़ते हैं। हकीमों का शाह किसे कहा जाता है? हकीमों का शाह किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को, एबन सीना को, मॉन्टेग्यू को, उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, जो भी है। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। मॉन्टेग्यू को उपरोक्त में से कोई नहीं बोल रहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एबन सीना को। किसे कहा जाता है? एबन सीना को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दी पायटा व डेविड नामक प्रसिद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया? राके, दाते, माइकल एंजेलो, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकल एंजेलो। इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकल एंजेलो। आगे बढ़ते हैं। न्यू टेस्टामेंट क्या? चित्र, एक प्रकार का कर, बाइबल का एक खंड, मशीनों आविष्कारी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बाइबल का एक खंड। तो आगे बढ़ते हैं। छापे खाने में सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक छपी थी? कुरान, बाइबिल, द ट्रूथ, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाइबिल छपा था। बाइबिल तो बहुत कोई पढ़ा है, बाइबिल, तो इसको याद रख लीजिएगा। छापे खाने में सबसे पहले छपा था बाइबिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15वीं शताब्दी के दौरान किन किन परिवारों में महिलाओं को अधिक महत्व दिया गया? व्यापारी, विद्वान, कलाकार, अभिजात वर्ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका व्यापारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका व्यापारी। ग्रेगोरियन कैलेंडर किस पोप द्वारा पेश किया गया था? अवरिस्ट, पायस प्रथम, ग्रेगोरी 13, पीटर सेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगोरी 13। ठीक है, यूरोप और चीन के बीच व्यापार की शुरुआत कब हुई? 11वीं सदी में, 12वीं सदी में, 9वीं सदी में, 10वीं सदी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वीं सदी में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वीं सदी में। द प्रेस नामक पुस्तक किसने लिखी? माइकल एंजेलो, रूसो ने, दांते ने, मैकियावेली ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकियावेली। द प्रेस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मैकियावेली ने। किसने लिखा था? मैकियावेली ने। आगे बढ़ते हैं। पुनर्जागरण काल में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसने प्रेरित किया? मार्टिन लूथर, कसंद्रा फडेल, इब्न रुशद, अरस्तू। इसका राइट आंसर हो जाएगा कसंद्रा फडेल। ठीक है, इब्न रुशद कहाँ के अरब दार्शनिक थे? ब्रिटेन के, जर्मनी के, फ्रांस के, स्पेन के। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन के।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पेन के। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 1 मिनट। वन द डिजिनिटी ऑफ मैन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? जैकब वार्कहार्ट, लियोपोल्ड वन रैंक, पेट्रॉक, पिको डेला मिरांडोला। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पिको डेला मिरांडोला। मिरांडोला है, सॉरी मिरांडोला है। आगे बढ़ते हैं। अरे पढ़ते पढ़ते हो जाता है ऐसा, आप लोग भी पढ़िएगा तो तनी मनी मिस्टेक हो ही जाता है, तो उसके लिए सॉरी। ग्योटो कौन था? चिकित्सा, उपदेशक, राजनीतिज्ञ, एक कलाकार जिसने आजीवन चित्रांकन किया है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, एक कलाकार जिसने आजीवन चित्रांकन किया है। अमेरिका की खोज कब और किसने की? अमेरिका की खोज किसने किया था? 1492 ईस्वी में कोलंबस ने, 1501 ईस्वी में मैगलन ने, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बता देते हैं 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने। ये आपका गलत हो जाएगा। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। किसकी खोज की थी? वास्को डी गामा भारत की खोज, सबसे पहले वो आया था। ठीक है, हम इसके बारे में आपको बाद में हम इसको समझा देंगे कि क्या हुआ था क्या नहीं, कैसे कोलंबस ने क्या बोलते हैं अमेरिका की खोज की थी। मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ अमेरिका की खोज कैसे कोलंबस ने किया था, कि आप लोगों को याद रहे। बचपन का ये 1492 ईस्वी में कोलंबस ने किया था, ध्यान रहे। देखिए 1 सेकेंड, खाली जगह में आते हैं। देखिए सुनिए, जैसे हम बताते हैं वैसे ध्यान से सुनिएगा। ऐसे था, ठीक है, यहाँ अमेरिका था, ये बड़ा बड़ा एशिया है, यहाँ भारत है, समझ लीजिए यहाँ भारत था। यहाँ से निकला कोलंबस, यहाँ से निकला, इसको बोला, ये बोल दिया कि भारत का खोज करके जो लाएगा इसको मिलेगा। तो यहाँ का रानी था तो ये बोल दिया ठीक है जाओ। तो ये ऐसे करके निकला, तो निकलते 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 पूरा पानी नज़र आने लगा। तो इसका ठीक मैप था, ये ऐसे करके आता तो ये यहाँ पहुँच सकता था, लेकिन ये ऐसे करते 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 पहुँच गया यहाँ। तो पहुँच गया यहाँ पे, तो खोज कर दिया ये इसका खोज कर दिया, ये अमेरिका का खोज कर लिया। तो इसीलिए कोलंबस ने सबसे पहले अमेरिका का खोज किया था। नहीं तो ये भारत के लिए निकला था कि भारत। फिर उसके बाद वास्को डी गामा आया यहाँ पर थोड़ा सा था तो यहाँ रुक गया। फिर एगो यहाँ पर भारत का आदमी आया हुआ था, तो ये आदमी से पूछा यहाँ पे कि भारत कहाँ का किधर है? तो ये बोलता है भारत का आदमी है हम। तो बोलता है भारत यही है? तो ये बोला नहीं, यहाँ नहीं है, सीधा चलिए। तभी सीधा आया यहाँ गुजरात सबसे पहले, तभी वास्को डी गामा सबसे पहले भारत का खोज किया था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे अगर नहीं भी आया होगा तो इसको आप कमेंट कीजिएगा, हम बाद में इसको दिखा देंगे। ठीक है, वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया था। ये अमेरिका का खोज कोलंबस ने किया था, लेकिन कोलंबस ने भारत की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन अमेरिका का खोज हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लोरेंस के भव्य गुंबद का परिरूप किस पुस्तकार ने प्रस्तुत किया? ठीक है, किस पुस्तकार ने प्रस्तुत किया? फिलिप्पो ब्रुनेलेसी। ठीक है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। इसको तो मालूम है आप लोगों को, गैलीलियो ने किया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? गैलीलियो, कोपरनिकस, न्यूटन, केपलर। आप लोग तो पढ़े ही होंगे अपना साइंस में, 10th क्लास में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का दिया था। लंदन में रॉयल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? लंदन में बोल रहा है 1660 ईस्वी में। मार्टिन लूथर ने किस नीति का प्रचार किया? समाजवादी नीति, भौतिकवादी नीति, सुधारवादी नीति, सांस्कृतिक नीति। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुधारवादी नीति। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सुधारवादी नीति। ठीक है, सुधारवादी नीति हो जाएगा। तो इसी तरह वीडियो में समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो इसी तरह 5 पार्ट ख़त्म हो चुका, और 3 पार्ट 4 पार्ट जितने भी 2 पार्ट और बचे हुए हैं वो सभी आ जाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।